हरियाणा में लगातार एनएचएम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं रोहतक में भी एक हफ्ते से एनएचएम कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है, जिसमें डॉक्टर, नर्स और दूसरे कर्मचारी शामिल हैं। वे छठे वेतन आयोग को लागू करने और उन्हें नियमित करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने चाहे 7th पे कमीशन और साथ ही आयुष्मान कार्ड योजना को लागू करने की बात कही हो, लेकिन जब तक रेगुलराइजेशन की मांग पूरी नहीं होती तब तक वह हड़ताल जारी रहेगी। रेगुलराइजेशन और जॉब सिक्योरिटी उनकी मुख्य मांगे हैं और अगर उनकी मांगे 6 अगस्त तक नहीं मानी जाती हैं तो 7 अगस्त से हड़ताल को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से आम लोगों को भी परेशानी हो रही है, उसकी वजह सरकार है, क्योंकि हम भी मजबूर होकर हड़ताल कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी मांगे मान लेती है तो हम उनका धन्यवाद करेंगे, नहीं तो अब हम विधानसभा चुनाव में वोट की चोट से जवाब देने का काम करेंगे। आज हमारे धरने का 9वां दिन था। इस दिन आज हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश से जिले के नेतृत्व जितने भी साथी करते हैं वो आज रोहतक में इकट्ठे हुए। रोहतक में एक सामूहिक साझा मोर्चा की बैठक हुई और आने वाले समय में जो हमें सरकार के विरुद्ध जो प्रदर्शन करना है उसमें हमने सत्ता पक्ष के लोगों को कल ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाना है। यदि सरकार हमारी मांगे समय रहते पूरा नहीं करती है तो सरकार को आने वाले समय विधानसभा इलेक्शन में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कल का हमारा ज्ञापन का कार्यक्रम रहेगा जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और मंत्रियों के माध्यम से, और 5 तारीख को हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश के लगभग 16,000 कर्मचारी वो सारे उपवास पे रहेंगे और ट्विटर हैंडल के माध्यम से पूरे प्रदेश भर में सरकार को और सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को आगाह करेंगे। यदि उसके बाद भी सरकार हमारी नहीं सुनती है तो आने वाले समय में जो लगभग 16,000 कर्मचारी है वो पूरे प्रदेश के गांव-गांव में जाकर सरकार जो हमारा शोषण कर रही है उसके बारे में अवगत करवाएंगे और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। सरकार समय रहते एनएचएम कर्मचारियों की मांगे पूरी कर लेती है तो हम ये भी विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में सरकार की जय जयकार करने में हम कमी नहीं छोड़ेंगे। दैनिक सवेरा के लिए रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा में लगातार एनएचएम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं रोहतक में भी एक हफ्ते से एनएचएम कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है, जिसमें डॉक्टर, नर्स और दूसरे कर्मचारी शामिल हैं। वे छठे वेतन आयोग को लागू करने और उन्हें नियमित करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने चाहे 7th पे कमीशन और साथ ही आयुष्मान कार्ड योजना को लागू करने की बात कही हो, लेकिन जब तक रेगुलराइजेशन की मांग पूरी नहीं होती तब तक वह हड़ताल जारी रहेगी। रेगुलराइजेशन और जॉब सिक्योरिटी उनकी मुख्य मांगे हैं और अगर उनकी मांगे 6 अगस्त तक नहीं मानी जाती हैं तो 7 अगस्त से हड़ताल को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से आम लोगों को भी परेशानी हो रही है, उसकी वजह सरकार है, क्योंकि हम भी मजबूर होकर हड़ताल कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी मांगे मान लेती है तो हम उनका धन्यवाद करेंगे, नहीं तो अब हम विधानसभा चुनाव में वोट की चोट से जवाब देने का काम करेंगे। आज हमारे धरने का 9वां दिन था। इस दिन आज हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश से जिले के नेतृत्व जितने भी साथी करते हैं वो आज रोहतक में इकट्ठे हुए। रोहतक में एक सामूहिक साझा मोर्चा की बैठक हुई और आने वाले समय में जो हमें सरकार के विरुद्ध जो प्रदर्शन करना है उसमें हमने सत्ता पक्ष के लोगों को कल ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाना है। यदि सरकार हमारी मांगे समय रहते पूरा नहीं करती है तो सरकार को आने वाले समय विधानसभा इलेक्शन में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कल का हमारा ज्ञापन का कार्यक्रम रहेगा जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और मंत्रियों के माध्यम से, और 5 तारीख को हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश के लगभग 16,000 कर्मचारी वो सारे उपवास पे रहेंगे और ट्विटर हैंडल के माध्यम से पूरे प्रदेश भर में सरकार को और सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को आगाह करेंगे। यदि उसके बाद भी सरकार हमारी नहीं सुनती है तो आने वाले समय में जो लगभग 16,000 कर्मचारी है वो पूरे प्रदेश के गांव-गांव में जाकर सरकार जो हमारा शोषण कर रही है उसके बारे में अवगत करवाएंगे और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। सरकार समय रहते एनएचएम कर्मचारियों की मांगे पूरी कर लेती है तो हम ये भी विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में सरकार की जय जयकार करने में हम कमी नहीं छोड़ेंगे।
दैनिक सवेरा के लिए रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।